हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए राजस्थान जीके से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप अपना मूल्यांकन करें, देखें कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। आज के जो 10 प्रश्न हैं उनमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, इसका आप मूल्यांकन कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना आज कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब जो भी वैकेंसीज आ चुकी है और जो भी वैकेंसीज अब आने वाली है, उन सभी में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न तो देखने को मिलते ही हैं। अब चाहे आप सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, चाहे बीएसटीसी और पीटीईटी का जो भी अब एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, तो उन सभी में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें। हमारे चैनल के थ्रू हम आपको इसी तरह से जीके क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप अपना मूल्यांकन भी करते जाइए, अपनी तैयारी भी करते जाइए। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी है, और लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न है राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। ठीक है, तो प्राक हड़प्पाई स्थल कौन से हैं? सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, या फिर आहड़। तो अगर प्राक हड़प्पाई स्थल की अगर हम बात करें इनमें से, तो ए और बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी सोथी और कालीबंगा, यानी कि ए और बी दोनों ही प्राक हड़प्पाई जो है स्थल हैं राजस्थान में मिलने वाले। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे और आपको अपने एग्ज़ाम में इनमें से प्रश्न देखने को भी ज़रूर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरण में। ठीक है, अब 7वें चरण में किसको सम्मिलित किया गया? जयपुर, आज अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ या फिर सिरोही। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान का जो सप्तम चरण था, ठीक है, एकीकरण का, उसमें अजमेर और आबू जो है इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। यानी कि पहले तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद था, उसके बाद उसको राज्यपाल का नाम कब दिया गया? 1947, 1949, 1950 या फिर 1956। तो कब दिया गया ये? तो राज प्रमुख को राज्यपाल जो पद है उसका नाम दिया गया था 1956 में, जब राजस्थान का एकीकरण पूरी तरह से हो चुका था। ठीक है, पूरी तरह से हो चुका था। तो यहाँ पर 1956 जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान का मंत्री यानी प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल भाई भट्ट, ये गोकुल है, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर अगर हम वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हीरालाल शास्त्री जो है, इनको वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया था। तो ये यहाँ पर हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें, उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी कि राजस्थान का एकीकरण पूरा तो 1956 में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1948 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर प्लीज़ ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई?
यानी सबसे पहले राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच छावनी से, एरिनपुरा छावनी से, देवली छावनी से या फिर नसीराबाद छावनी से। तो सबसे पहले राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद की छावनी से। तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? संघ है ये, तो कब हुई थी वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922। तो वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो वर्धा में हुई। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? यानी कि वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी? गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक, जोरार सिंह बारहट या फिर मास्टर आदित्येंद्र। तो वीर भगत समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्य था जिसने लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि जो है उसको स्वीकार की थी पहली बार? तो करौली, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करौली वो राजस्थानी राज्य था जिसने पहली बार लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसे स्वीकार किया था। अब बढ़ते हैं हम आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सी नदी को कहा जाता है? बनास, लूनी, चंबल या फिर माही। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? बनास नदी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आज के हमारे राजस्थान जीके से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है वो जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी जरूर करना, और इसी तरह से अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।